ईरानी सरजमी पर हमास के चीफ की हत्या से ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान और उसका नेटवर्क इजराइल पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। दावा है कि ईरान अब खुले तौर पर इजराइल पर सीधा हमला करने की फिराक में है। ईरान अब इजराइल के खिलाफ हल्की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। ऐसी आशंका है कि ईरान अब इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करने की रणनीति पर विचार कर रहा है। दावा तो ये भी है कि इसी साल अप्रैल के हमले के उलट इस बार इजराइल पर ईरान का हमला कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इसे इंटरसेप्ट करना भी उतना ही मुश्किल हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों की ओर से दी जा रही हमले की धमकियों के बीच इजराइल ने भी अपनी कमर कस ली है। दावा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरानी हमले से निपटने के लिए तैयार है। इजराइल ने यरूशलेम के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर तैयार किया है। इस बंकर को हिजबुल्ला और ईरान की ओर से इजराइल पर हमलों के डर के बीच तैयार किया गया है। शिन बेट डिफेंस एजेंसी की ओर से बनाए गए बंकर में इजराइल के सीनियर लीडर्स युद्ध के दौरान लंबे समय तक रह सकते हैं। इजरायली मीडिया ने इस पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ये पूरी तरह से चालू है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि बंकर को लगभग 20 साल पहले बनाया गया था। ये हथियारों से होने वाले हमलों को झेल सकता है। इसमें कमांड एंड कंट्रोल क्षमताएं हैं। ये तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इस बंकर को नेशनल मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिछले 10 महीने से जारी गाजा युद्ध के दौरान इस्तेमाल में नहीं लाया गया। हालांकि इसे अब पीएम और अन्य वरिष्ठ लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। ईरान के संभावित हमलों के चलते इजराइल के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल के लोगों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। लोगों को खाना, पानी और जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने की हिदायत दी गई है। दरअसल बदले की आग में जल रहे ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन जारी है। किसी भी वक्त ईरान और उसके चरमपंथी समूह इजराइल पर धावा बोल सकते हैं। हमले से तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजराइल का कोना कोना बारूदी कहर से दहल सकता है। ऐसा दावा है कि इस बार ईरान कई तरफ से हमला कर सकता है। आईआरजीसी समेत तमाम प्रॉक्सी गुट अपने अपने इलाकों से इजराइल को चारों तरफ से घेर सकते हैं। हालांकि इजरायली फौज भी मुस्तैद नजर आ रही है। नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल ने इस पर अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के पास इजराइल पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इजरायली चुप्पी के चलते भी उस पर शक की सुई अटकी हुई है। खास बात है कि ईरान और इजराइल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर इस साल इसमें कई गुना इजाफे के साथ ये और खतरनाक हो गई है। बहरहाल अब तक साफ नहीं हुआ है कि ईरान इजराइल के खिलाफ कब और किस तरह का हमला कर सकता है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शीर्ष नेताओं की हत्या से ईरान बैकफुट पर है। इसके लिए इजराइल पर हमला करना उसकी मजबूरी बन चुकी है।